हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ विद आशीष सर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपने पठन पाठन के कार्य को आगे बढ़ा रहे होंगे। चलिए, तो आज का फिर से ये डिस्कशन हमारा चाल, दूरी तथा समय को लेकर होगा। और चाल, दूरी तथा समय पे ये हमारी 5वीं वीडियो है, जिसमें हम अच्छे से बाकायदे कुछ और सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा धीरे धीरे आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एग्जामिनेशन कोई नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा मैं वीडियो स्लो डाल पा रहा हूँ। लेकिन जल्द ही मैं आपके लिए अच्छे वीडियो और पर डे एक वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, कुछ और लॉजिक से आपको मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ। अब तक 2 लॉजिक हमने सीखे थे कि जब दूरियां बराबर हों और जब क्या हो, समय बराबर हो। तो ये जो लॉजिक है, दूसरा लॉजिक हम पढ़ रहे थे, जब समय बराबर होता है तो चाल का अनुपात ही उनके दूरियों का ही अनुपात होता है। ठीक उसी पे आज हम काम करते हैं। अब ये सवाल आपके सामने पूछा जाता है, रवि तथा अजय, एसएससी में पूछा गया सवाल है, रवि तथा अजय एक साथ एक स्थान से 60 किमी की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किमी प्रति घंटा कम है। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि से एक ऐसे स्थान पर मिलता है जिसके बी से दूरी 12 किलोमीटर है। रवि की चाल क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे हम डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास करें तो एक सुंदर सा डायग्राम बिल्कुल आपके लिए। जैसे ये हमने देखा कि ये एक आपका पथ है, ठीक, जिसकी डिस्टेंस कितने किलोमीटर थी, तो आप कहेंगे ये आपकी डिस्टेंस कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर। ठीक हुआ। अब यहाँ से हमने देखा 2 व्यक्ति चलते हैं। एक व्यक्ति क्या है, रवि है। एक व्यक्ति यहाँ से चला जिसका नाम क्या था, रवि था, और दूसरा व्यक्ति भी यहीं से चल रहा है जिसका नाम क्या था, अजय था। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये पॉइंट क्या था, ए। अब यहाँ पे देखा ए और बी स्थित, ये पॉइंट का नाम क्या था, बी था। दोनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर थी। अब यहीं से रवि चलता है और इसी पॉइंट से क्या होता है, इसी पॉइंट से रवि भी चलता है और इसी पॉइंट से अजय भी चलता है, ए से, और किधर की तरफ, बी की तरफ चलते हैं। ठीक, और रवि की जो चाल है वो अजय की चाल से 4 किमी प्रति घंटा क्या है, कम है। इसका मतलब अजय की चाल क्या है, ज़्यादा है। अब अजय क्या होता है, यहाँ से चलता है, अजय दोनों एक ही टाइम पे निकलते हैं। अजय यहाँ से चलता है और चलने के बाद बी पर पहुँचता है। ठीक, और बी पर पहुँचने के बाद फिर से वापस मुड़ता है तथा रवि से एक ऐसे स्थान पर मिलता है जिसकी दूरी बी से कितने किलोमीटर है, तो आप कहेंगे कितना, 12 किलोमीटर। ठीक, मतलब यहाँ पर मान लीजिए मिला, और ये जो डिस्टेंस बताई गई है यहाँ से यहाँ तक, वो आपको कितनी बताई गई, 12 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बताई गई वो कितनी बताई गई, 12 किलोमीटर। ये तो हुई किसकी बात, अजय की बात। ठीक, और लेकिन रवि एक ऐसे स्थान पर मिलता है जिसकी दूरी बी से क्या है। अब मतलब कि जितने देर में ये जो हमारा क्या था, अजय था, वो ए से बी पर गया और बी से यहाँ पे इस स्थान पे आके क्या, बी से इस 12 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर आया। ठीक उतने ही समय में दूसरा जो व्यक्ति था रवि, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, यहीं तक पहुँचा। ठीक है, वो कहाँ, यहीं तक पहुँचा। इसका मतलब ये जो दूरी रही होगी ये कितनी थी, तो आप कहेंगे ये जो दूरी रही होगी, पूरी दूरी तो 48 किलोमीटर थी। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस था आपने कितना बताया, 60 में से 12 घटा देंगे कितना, 48 किलोमीटर। आपने क्या देखा, दोनों एक ही टाइम पर निकलते हैं, और एक ही टाइम पर निकलने का मतलब अजय क्या हुआ, बी तक पहुंचा और बी से कितना, 12 किलोमीटर और वापस लौट आया। ठीक, और लेकिन रवि ने क्या किया कि केवल ए से 45 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पाई। इसका मतलब आपने देखा कि यहाँ पे दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या है, बराबर। यहाँ पे दोनों के द्वारा लिया गया समय बराबर है, और जब समय बराबर होता है तो दूरियों का अनुपात ही उनके चाल का अनुपात है। लेकिन हमें चाल तो दिया नहीं गया है, दूरी दिया गया है, तो हम यहाँ पे ठीक लिख सकते हैं। एक तरफ हमने लिख दिया क्या, रवि, एक तरफ हमने लिख दिया क्या, अजय, और एक तरफ हमने क्या रख दिया, रवि। अब पूछी जाए कि कितनी दूरी तय की अजय ने, तो आप कहेंगे अजय ने जो टोटल दूरी तय की है
वो कितनी दूरी तय की है। तो अजय 60 किलोमीटर पूरा का पूरा गया था, फिर 12 किलोमीटर वापस आ गया। इसका मतलब अजय ने कितने किलोमीटर दूरी तय की, तो 60 और 12 कितना, 72 किलोमीटर। ठीक, अगर रवि की बात की जाए तो रवि कितने दूरी तय करता है, तो आप कहेंगे रवि से बीच स्थान पे ही मिला है, जिसकी ए से दूरी कितनी थी, 48 किलोमीटर। इसका मतलब अजय द्वारा तय की गई दूरी 72 थी और रवि द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, 48 थी। अगर इसको कटान के यहाँ से हम निकालने का प्रयास करें इसके बीच रेशियो, तो किससे कटा देंगे, 24 से दोनों कट जाएगा। ये तो आपका क्या था, डिस्टेंस का रेशियो है। इसका मतलब कितने का रेशियो होगा, तो आप कहेंगे 3:2 किसका, 2 का। 3:2 किसका, 2 का। जो अनुपात दूरियों में होगा वही अनुपात किस में होगा, तो आप कहेंगे जो अनुपात दूरी में है वही अनुपात किस में होगा, स्पीड में। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, अजय की स्पीड 3 रही होगी तो रवि को अपनी स्पीड कितनी रखनी होगी, 2। अगर अजय की स्पीड 3 है तो रवि की स्पीड कितनी होगी, 2। तो आपसे पूछा जाए कि अजय की स्पीड रवि की स्पीड से कितनी अधिक है, तो इस रेशियो के हिसाब से 1 यूनिट क्या है, अधिक है। और 1 की ही वैल्यू तो सर सवाल में कितनी दे रखी है, 1 की ही वैल्यू तो सर कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1 की वैल्यू 4 है, इसका मतलब अजय की जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे कि 4 त्याँ कितना, 12 kmph। इसका मतलब अजय की स्पीड रही होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और रवि की स्पीड होगी कितनी, 4 दूना के 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे किसकी स्पीड पूछा है, रवि की चाल, इसका मतलब रवि की जो स्पीड रही होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए और सवालों से जोड़ता हूँ मैं आपको। अब ए और बी के बीच की दूरी 660 किलोमीटर है। ठीक, अब यहाँ से हमने फिर से बनाया, ये हमने देखा कि ये हमारा पॉइंट था ए और ये हमारा पॉइंट था बी, दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कितना था, 660 किलोमीटर दूरी थी। ठीक, 2 व्यक्ति अपनी यात्रा एक ही समय पर क्रमशः 70 किमी प्रति घंटा और 98 किमी प्रति घंटा की चाल से ए बिंदु से प्रारंभ करते हैं। मतलब ये जो अपना पॉइंट था, यहाँ से 2 व्यक्ति आरंभ करते हैं यात्रा। एक व्यक्ति 98 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी ने कितनी 70 किमी प्रति घंटा के चाल से दूरी तय की। चाल बिंदु ए से आरंभ करते हैं। जब तेज चलने वाला व्यक्ति बी पर पहुंचता है, मतलब जो तेज चलने वाला व्यक्ति कौन था, इसका मतलब जो 98 की स्पीड से चलता है वो तेज चलने वाला था और जो स्लो चल रहा था वो कितने 70 की स्पीड से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक आपके पास क्या है, फास्ट चल रहा था, एक आपके साथ स्लो चल रहा था और दोनों की अभी स्पीड दे रखी है। एक की स्पीड फास्ट चलने वाले की 98 और स्लो चलने वाले की स्पीड कितनी थी, 70 थी। ठीक, बिंदु ए से पहले जब तेज चलने वाला व्यक्ति बी पर पहुंचता है, फिर लौटते समय रास्ते में बिंदु सी पर धीरे चलने वाले व्यक्ति से मिलता है, तो बी सी के बीच की दूरी बताइए। मतलब बीच में यहाँ पे कोई भी आपको पॉइंट दिया गया है, जिसको पॉइंट का नाम हमने क्या दिया, सी। अब जो तेज चलने वाला व्यक्ति था उसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर क्या है, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, और जो धीरे चलने वाला व्यक्ति था उसने कितनी दूरी तय की, तो उसने बस इतनी ही दूरी तय की है। तो आप देख सकते हैं ये इनके स्पीड का रेशियो है। तो अब डिस्टेंस का रेशियो पूछा था, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो किससे कटा दे सकते हैं, 14 से कटा दीजिए। तो 14 सत्ते कितना होगा, 98 और 14 पाँचे कितना हो जाएगा, 70। 14 सत्ते 98 और 14 पाँचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो धीरे चलने वाला व्यक्ति था वो कितनी यूनिट तय करता है, तो आप कहेंगे कि धीरे चलने वाला व्यक्ति वो 5 यूनिट तय करता है। ठीक, धीरे चलने वाला व्यक्ति 5 यूनिट तय करता है और तेज चलने वाला व्यक्ति कितना, 7 यूनिट तय करता है। तो 7 यूनिट कैसे तय किया होगा, अब आपने देखा 7 यूनिट किसकी वैल्यू है, ए से कहाँ तक, बी तक, और बी से यहाँ तक आने में जो चली गई दूरी है ये पूरी की पूरी 7 यूनिट है। जब ये पूरी की पूरी 7 यूनिट है तो हम क्या कर सकते थे कि यहाँ से यहाँ जब 5 है
तो ये BC को उसने कितनी बार तय किया है, BC को तेज़ चलने वाला व्यक्ति 2 बार ट्रैवल करता है। तो बचा कितना, यहाँ से A से C तक की दूरी 5 थी, बची कितनी दूरी 2, बची कितनी दूरी 2। इसका मतलब ये जो दूरी रहा होगा, एक तो जाने में उसने तय की होगी, एक क्या करने आने में तय की होगी। फिर से समझें कि A से C तक की दूरी 5 यूनिट थी, जिसको धीरे चलने वाला व्यक्ति ने तय किया था। इसका मतलब ये दूरी किसके, तेज़ चलने वाले के लिए भी बराबर थी और धीमे चलने वाले के लिए भी क्या थी, बराबर थी। लेकिन तेज़ चलने वाला व्यक्ति B पर पहुंचा और B से फिर C से वापस आया, तो कितना ज़्यादा चला, तो 5 से आपने देखा कि फास्ट चलने वाला व्यक्ति 2 अधिक चलता है और 2 अधिक चलता है। इसका मतलब BC को ये कितनी बार ट्रैवल करता है, तो एक बार जाने में ट्रैवल करता है, एक बार आने में ट्रैवल करता है। इसका मतलब दोनों दूरियां बराबर हैं, तो 2 को हम 2 बराबर भागों में बांटें, तो इसका मतलब ये जो दूरी हो जाएगी कितनी, 1, और ये आने में भी दूरी कितनी तय किया होगा, 1। अब यहाँ से आपने क्या देखा कि पूरी डिस्टेंस आपके हिसाब से कितनी है, तो आपने देखा कि पूरी डिस्टेंस रेशियो के हिसाब से कितनी थी, 6। कितनी थी, 6, और 6 की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 6 की वैल्यू सवाल में कितना है, 660। जब 6 की वैल्यू 660 है तो आपको BC की वैल्यू चाहिए, तो BC की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट। इसका मतलब 1 बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 बराबर होगा 100 कितना, 10। इसका मतलब B से जो C की दूरी रही होगी वो कितना, 110 किलोमीटर रही होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, धीरे धीरे ही सही मगर अपना चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और डेली का डेली चाल, दूरी तथा समय जो जो टॉपिक मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उससे प्रैक्टिस करिए। और अगर नहीं आता है तो नीचे वीडियो में के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल। ठीक है, अब अगला जो डिस्कशन होगा, यहाँ तक हमने क्या सीखा, 2 ही यूनिट पे हमने कार्य किया था, 2 ही लॉजिक पे कार्य किया था, जब दूरियां बराबर होती हैं, जब समय बराबर होती है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे सवाल आपके इसमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब हमारा जो डिस्कशन होगा वो सापेक्षिक चाल या अपेक्षिक चाल को लेकर होगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, रिलेटिव स्पीड। क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है। ठीक, जब दो व्यक्ति या दो वस्तु एक ही टाइम पे क्या करते हैं, जब 2 व्यक्ति या 2 वस्तु एक ही टाइम पे चलना आरंभ करती हैं तो दोनों के द्वारा चलने की प्रक्रिया रिलेटिव स्पीड से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कह दिया, जैसे हमने कह दिया कि एक व्यक्ति यहाँ था जो इधर से इस दिशा में जाता था, वो कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता था। किस स्पीड से जाता था, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब ये व्यक्ति था, ये इधर से इधर आता था y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। ठीक है, ये x किमी प्रति घंटा की स्पीड से, ये y किमी प्रति घंटा की स्पीड से। तो अब यहाँ पे जो हम सर स्पीड लेंगे, वहाँ पे हम x किमी प्रति घंटा नहीं बल्कि दोनों की स्पीड को जोड़ के लेंगे। यहाँ इसका मतलब हम क्या लेंगे, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यहाँ पे जो हम फाइनली स्पीड लेंगे वो क्या लेंगे, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो यहाँ पे दोनों के स्पीड को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर वही व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, मान लीजिए ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, और इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड क्या है, y है, तब जो हम स्पीड लेंगे वो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या होगा, x डिफरेंस y किलोमीटर प्रति घंटा। तब हम क्या लेंगे, x डिफरेंस y किलोमीटर प्रति घंटा। डिफरेंस का मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से हम कम वाले की स्पीड क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, इसी लॉजिक पे हम काम कर रहे होंगे। अब आपने देखा, अब दोनों ही चलेंगे तभी ऐसा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा राम और प्रेम 3 किमी और 2 किमी प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इसका मतलब जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं
इसका मतलब जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, 3 और 2 हमें जोड़ना है, ठीक है। तब हम 3 नहीं सर क्या लेंगे, तब हम स्पीड लेंगे 3 + 2 कितना 5। तो 2 घंटे बाद एक दूसरे के बीच की दूरी क्या होगी, तो आपसे डी पूछा गया है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल हम क्या लेंगे, 3 + कितना 2, 3 + कितना 2, और समय कितना घंटा लगाते हैं, 2 घंटा। इसका मतलब 5 दूना के कितना 10 किलोमीटर। इसका मतलब 2 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी रही होगी वो कितनी रही होगी, 10 किलोमीटर, ठीक। अगर यही सेम डायरेक्शन में चलते तब यहाँ पे हम जो स्पीड लेते 3 - 2, इसका मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा लेते, और इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या रखी होगी, तो आप कहेंगे कितना 2 घंटे में कितना 2 किलोमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े ए तथा बी एक दूसरे की ओर पैदल चलना आरंभ करते हैं। इसका मतलब एक दूसरे की तरफ, मतलब ये आपका पॉइंट मान लीजिए ए, यहाँ से ए चल रहा है, यहाँ से बी चल रहा है, और दोनों के बीच की जो दूरी थी कितनी 12 किलोमीटर। एक यहाँ से इधर की तरफ बढ़ा और दूसरा यहाँ से इधर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तथा 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात परस्पर क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो यदि ए की चाल 4 किमी प्रति घंटा है तो बी की चाल, अब आपने क्या देखा, अब आपने देखा कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इसका मतलब स्पीड बराबर क्या होगा, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपान क्या, टाइम। तो स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे स्पीड, ए की स्पीड दे रखा है आपको कितना 4, ए की स्पीड कितनी है 4, और विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो बी के आपका नहीं पता, तो प्लस हम क्या लिख लेंगे, प्लस बी, प्लस क्या लिखेंगे बी, और बराबर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करते हैं, तो डिस्टेंस ये ट्रेवल करते हैं कितना 12 किलोमीटर, और कितने समय में 1 घंटा कितना 15 मिनट। तो एक तो हमारा घंटे में है सर, और 15 मिनट को अगर हम घंटे में बदलने का प्रयास करें तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं, 60 से। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो 1 सही 1 कितना 4, और सही से बदलने का प्रयास करें तो कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो 5/4, 5 हमने यहाँ पे रखा और 4 यहाँ पे रखा, तो कितना हो जाएगा, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से हम सवालों को। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 5 चौको 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 5b बराबर हो जाएगा कितना 48, ठीक है 48 हो जाएगा। अब यहाँ से b की स्पीड निकालना चाहें तो सीधे निकाल सकते हैं। जो b की स्पीड रही होगी 48 में से 20 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 में से 20 घटाएंगे कितना 28 बटा में कितना हो जाएगा 5, और 28 बटा में 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 सही 3 बटा कितना 5। इसका मतलब बी की जो स्पीड रही होगी 5 सही 3/5 किमी प्रति घंटा रही होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। अगर ना भी आ रही हो तो चीज़ों को बार बार अच्छे तरीके से देखें। यहाँ पे हमने प्लस क्यों लिया, प्लस इसलिए हमने लिया है कि दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है विपरीत है। जब डायरेक्शन विपरीत होगी तो स्पीड हमें क्या करना है पॉजिटिव रखनी है, और जब डायरेक्शन सेम होगी तो स्पीड हमें क्या रखनी है डिफरेंस लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा 45 किमी प्रति घंटा के चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में पकड़ती है। ट्रक की चाल क्या है। अब आपने देखा कि 45 किमी प्रति घंटा की चाल से कौन चल रही थी बस, ठीक है 45 किमी प्रति घंटा की चाल से कौन चल रही थी बस, और कौन चल रहा था ट्रक भी था, और उससे 150 मीटर की दूरी डिस्टेंस कितनी थी 150 मीटर सॉरी उसी दिशा में जा रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन दोनों की क्या है सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो हम यहाँ से स्पीड बराबर क्या लिख सकते हैं, स्पीड बराबर डी बाई कितनी टी, ठीक है। स्पीड बराबर डी बाई टी होगा, मतलब कि स्पीड हम क्या रखेंगे, तो एक की स्पीड आपने देख रखी है 45,
एक की स्पीड जब 45 है और दूसरे की स्पीड नहीं दे रखी है तो दूसरे की स्पीड हमने क्या मान लिया, तो ट्रक की स्पीड को हमने लिख दिया क्या, टी। ठीक है, लेकिन जो ये स्पीड हमारी है क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। स्पीड हमारी कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। और यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारा सर दिया गया है वो किस में है, मीटर में। तो 150 हमारा मीटर में है और टाइम हमारा कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे कितना, 30 सेकेंड। ठीक है, दूरी मीटर में है, टाइम सेकेंड में है, तो स्पीड को भी हमें किस में रखना होगा, मीटर प्रति सेकेंड में। तो जब मीटर प्रति सेकेंड में अगर हम बदलेंगे टाइम इस स्पीड को, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, तो आप कहेंगे 5 बटा में किससे, 18 से। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल कटाने का प्रयास करें तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो 30 पंजे हो जाएगा कितना, 150। और यहाँ से ये कट रहा होगा कितनी बार में, 5 बार में। इसका मतलब 45 डिफरेंस टी बराबर कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ डिफरेंस से आपको क्या हो सकता है, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस ना लें, सीधे सीधे देखें किसकी स्पीड ज़्यादा थी और किसकी स्पीड क्या थी, कम थी। किसकी स्पीड ज़्यादा थी, किसकी स्पीड कम थी, इसका मतलब किसने किसको पार किया। आपने देखा कि बस थी और उसने किसको पार कर दिया, बस ने किसको पार कर दिया, बस ने किसको पार कर दिया, तो आप कहेंगे किसको, ट्रक को। तो जब बस ने पार कर दिया है ट्रक को, तो बस की स्पीड रही होगी ज़्यादा और ट्रक की स्पीड रही होगी क्या, कम। तो यहाँ सीधे सीधे डिफरेंस ना लेके हम यहाँ पे क्या, माइनस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे टी की अगर वैल्यू निकालनी है तो 45 में से 18 सर क्या करते हैं, घटाते हैं। और 45 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ट्रक की जो स्पीड रही होगी वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। अच्छे से रिवाइज करेंगे, बाकी का आप अच्छा गेन कर सकते हैं सवालों से। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का डिस्कशन सर यही तक रखते हैं, यहाँ तक चीज़ों को अच्छे से रिपीट कीजिए और बाकी का सवाल हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।